नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आदर्श और साकेत नाम के लड़कों के साथ एक हॉस्टल में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोगों को हॉस्टल में रहने का बड़ा शौक है, प्लानिंग करते हैं या फिर रह ही रहे हैं, तो आपके सारे शौक आज साइड में हट जाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि घर में रहने की अहमियत क्या होती है। आज आपको पता चलेगा कि सोबर लाइफ जीने की क्या अहमियत होती है। कहानी को ध्यान से सुनना एंड तक, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि इस कहानी में मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। दरअसल ये दोनों भोपाल के एक प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे। 7 सेमेस्टर का इन लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो गया था। हुआ ऐसा था कि सेमेस्टर ब्रेक मिलता है। सेमेस्टर ब्रेक मिला था ना, तो इस हॉस्टल में जिसमें ये दोनों रहते थे उसमें मैक्सिमम 4th ईयर के ही लड़के रहते थे। तो जो सारे लड़के थे सेमेस्टर ब्रेक में बाहर जाने का प्लान बना लिए। कोई अपने घर जा रहा है तो कोई कहीं घूमने के लिए जा रहा है, क्योंकि आखिरी 8 सेमेस्टर आगे पढ़ने वाला है। उसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, तो एंजॉय कर लो, या आखिरी ही सेमेस्टर है, आखिरी सेमेस्टर ब्रेक है समझ के। सभी लोगों ने अपनी अपनी टिकट बुक कर ली और ये दोनों ने भी अपनी घर जाने की टिकट बुक किए थे। लेकिन इनकी टिकट्स ऐसे टाइम में थी कि पूरा हॉस्टल खाली हो जाए और ये दोनों 2 दिन के लिए पूरे हॉस्टल में अकेले बचेंगे, उसके बाद इनकी ट्रेन रहेगी। दरअसल ये दोनों का होम टाउन एक दूसरे से बहुत नज़दीक था, इसलिए साथ में ही टिकट बुक किए थे। एकदम पक्के वाले दोस्त थे, तो कोई भी मस्ती, कोई भी हुल्लड़बाजी साथ में ही करते थे। अब तक इन 4 सालों में इन लोगों ने कभी भी कोई अपने कॉलेज में या हॉस्टल में किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं किए थे। ये तो हो गया इन लोगों का इंट्रोडक्शन। कहानी की जड़ मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब चलते हैं कहानी के थोड़ा बैकग्राउंड में, हॉस्टल को, कॉलेज को थोड़ा समझते हैं। ठीक 4 साल पहले, 2018 से 4 साल पहले, 2018 में ये घटना घटी थी। अब चलते हैं 2014 में। साकेत और आदर्श एडमिशन लेने के लिए इस कॉलेज में पहुंचते हैं। एक नामी कॉलेज, इन लोगों को इजीली एडमिशन मिल जाता है। इनके पेरेंट्स ने इनको ये भी कहे थे कि भाई तुम लोग हॉस्टल में मत रहना, तुम लोग प्राइवेट रूम लेकर रहो। लेकिन ये दोनों को हॉस्टल लाइफ जीना था, इसलिए घर वालों को जैसे तैसे करके मना लिए थे कि मम्मी पापा 1 साल वाली बात है, 1 साल हम रह लेते हैं हॉस्टल में, फिर छोड़ देंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि हॉस्टल में रहने के लिए चले गए और 1 साल क्या 4 साल तक कंटिन्यू कर लिया। और घर वालों ने भी, इनकी पढ़ाई वढ़ाई में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, तो इन लोगों को छोड़ने के लिए कहे नहीं। हुआ ऐसा था, जब से ये लोग इस हॉस्टल में पहुंचे थे, एक अजीबोगरीब चीज़ ये लोग इस हॉस्टल की सुनते थे। वो अजीबोगरीब चीज़ ये थी कि जिस दिन ये सामान लेकर पहुंचे उसी दिन वार्डन ने मीटिंग रखा। नए बच्चे आते हैं तो वार्डन ने मीटिंग रखा सारे बच्चों को बिठा के, और बोला कि देखो बच्चों, ध्यान रखना, आप लोगों को जो रूम अलॉट किया गया है वहीं पे जाओ, वहीं से आओ। हद से हद अपने दोस्तों के रूम में चले जाओ, रात ज़्यादा नहीं करना, अपने ही रूम में पूरी रात बितानी है। और जो रूम्स बंद है, जिनमें ताले लगे हैं, उनको गलती से भी छेड़ने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि ताला तोड़ के अंदर घुस के देखते हैं, आज वार्डन नहीं है, आज सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो आज कुछ मस्ती करते हैं। ये सब मत करना। इसके बाद अगर कर देते हो तो कोई भी खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हुई तो। हम इसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे। हम आपके पेरेंट्स को भी ये क्लियर कर देते हैं। पेरेंट्स लोगों से भी, सारे बच्चों के पेरेंट्स से भी ये बात की गई मिलकर कि देखिए, कभी फ्यूचर में आपका बच्चा ऐसा कोई रूल तोड़ देता है जो हॉस्टल में क्लियर कट बताया गया था, फिर कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इन रूल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर थी वो चीज़ जो कि अभी आप लोगों ने सुने, जो रूम्स बंद है उनको छेड़ना नहीं है। अब मैं बताता हूँ, हालांकि कोई ऐसे बहुत ज़्यादा रूम्स बंद नहीं थे, लेकिन 5th फ्लोर का एक रूम शुरू से बंद था। जब से आदर्श और साकेत दोनों 5th फ्लोर में शिफ्ट हुए थे, तब से 5th फ्लोर का एक रूम बंद था, और वो रूम नंबर 507 था। जो आदर्श था रूम नंबर 501 में रहता था, और जो साकेत था रूम नंबर 519 में रहता था। 507 हमेशा से बंद था। अब इन लोगों ने पूरे 4 साल इस 507 रूम को बंद देख देख कर ही काट दिए थे। ये बच्चे लोग आपस में जब कभी भी मिलते थे, बातचीत करते थे, यही कहते थे यार कि ये 507 की हिस्ट्री बड़ी बेकार है। तो कोई कहता था कि नहीं, 507 का कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं हुआ है, तो कोई कहता था कि वास्तु सही नहीं होगा शायद, इसलिए वहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है। जितने मुंह उतनी बातें थी।
किसी को भी नहीं पता था। किसी को तो पता रहा होगा लेकिन बोलता कोई नहीं था कि उसका क्या इतिहास है। खैर, अब आते हैं 2018 में, वो वाला दिन जिस दिन ये दोनों अकेले थे। सारे लोग दिन के टाइम तक यानी कि दोपहर के 1-2 बजे तक अपना अपना चले गए थे। यहाँ तक कि आज से 3 दिन तक वार्डन भी छुट्टी में थे और 2 वॉचमैन भी। केवल एक वॉचमैन अंकल थे जिनसे ये दोनों की बातचीत बहुत अच्छे से चलती थी। लगभग 4 बजे के आसपास ये लोग वॉचमैन अंकल के पास गए। जिस दिन घटना घटी मैं उसी शाम की बात कर रहा हूँ। वॉचमैन अंकल के पास गए और वॉचमैन अंकल से कहते कि अंकल देखो ना, सारे बच्चे हॉस्टल से बाहर जा चुके हैं, वार्डन अंकल भी नहीं है और हमारा भी आखिरी सेमेस्टर है, 2 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। हमको एक चीज़ एंजॉय करनी है, आप भी थोड़ा एंजॉय करो ना। 500 रुपये की हरी पत्ती दिखा के अंकल को बोल दिया आप भी थोड़ा एंजॉय करो ना। तो अंकल ने भी सोचा कि ठीक है हम भी एंजॉय करते हैं। बेटा देखो, ज़्यादा बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए और बाहर तक खबर किसी को जाननी नहीं चाहिए कि अपन ने क्या एंजॉय किया है। ठीक है, अंकल भी अपना सामान लेने के लिए चले गए और ये लोग भी मार्केट अपना सामान लेने के लिए चले गए। सामान, अब इसका मतलब ये नहीं है इस वीडियो में मैं सामान की बात कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, बल्कि इस कहानी से आप लोगों को मैंने जैसा बताया सोबर लाइफ जीने के इम्पोर्टेंस खास बात पता चलेगी। ये सब ना करें तो ही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट गए, मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग किए, चकना नमकीन दुनिया भर की चीज़ें खरीदे, मेन चीज़ खरीदे हैं और अपने हॉस्टल रूम में आए। पूरा हॉस्टल खाली था। वॉचमैन अंकल अकेले थे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में लिफ्ट के पास बैठे थे और ये लोग 5वें फ्लोर तक तो पूरा सुनसान था। एक का 501 और एक का 519, 507 अभी भी बंद था। ना जाने क्यों वो जो 507 था ना, उसके ऊपर एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई थी। ऐसा लगता था कि हनुमान जी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन खैर, इन लोगों ने आज उसको कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया। मैं आप लोगों को जनरल बता रहा हूँ कि 507 का क्या सीन था। ये लोग 519 में गए। रात के तकरीबन 12 सवा 12 बजे के आसपास लैपटॉप में एक मूवी लगाए हैं और अपना सामान वामान पार्टी करते हुए बातचीत भी कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं और मस्त एंजॉय भी कर रहे हैं। पता ही नहीं चला रात के कब 1:45 बज गए। आदर्श बोलता है कि मैं अपने रूम में सो रहा हूँ, तू भी अपने रूम में सो जा। ऐसा बोल के दोनों अलग अलग हो गए। आदर्श आ गया 501 में, वो रह गया 519 में। दोनों एकदम भंड थे। आदर्श को खुद का तो पता है कि वो बहुत ही ज्यादा था। आया अपने रूम में और जैसी बिस्तर में पड़ा मानो कि बेहोशी की हालत में चले गया। ऐसी नींद आ गई, सो गया। लेकिन लगभग 2:45 बजे के आसपास कुछ ढम से करके आवाज आई, बहुत जोर के बूम थी। ये तुरंत हड़बड़ा के उठा और जैसी बिस्तर से उठा के जाके देखता हूं कि पूरी दारू आ गई बाहर। गैट पूरा जमीन में दारू ही दारू फैल गई, समझे, पूरा उल्टी कर दिया। अब बोला किधर से निकलूं, समझ में नहीं आ रहा है। उठा, हिलते डुलते उठा, बोला बचते बचाते निकलता हूँ क्योंकि साफ भी करना पड़ेगा उल्टी, कि उल्टी में ही फिसल के गिर गया, पूरा उल्टी में ही नहा गया। फिर जैसे तैसे करके उठा है, खुद की बॉडी से स्मेल आ रही है। अब बाहर कैसे जाए, नहीं जा सकता ना, तो गया और पानी से ही ऐसे ऐसे साफ कर रहा है। नहा लूँ ये भी दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि ठंड का मौसम था। ऐसे ऐसे साफ किया, पूरी उल्टी उल्टी हो गई थी। फिर बचते बचाते आया, बोला बहुत गंदगी हो गई। बेडशीट हटा दी और गद्दे में वैसे ही पड़ गया, पूरा स्मेल हो गया। फिर सोचा लेकिन यार ये बूम की आवाज़ क्या थी। फिर से 10-15 मिनट बाद याद आया, बोला अपने दोस्त से पूछता हूँ, बाहर तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पूरी फैली हुई है। फिर से गिर गया तो इस बार मुंह के बल गिरूंगा तो पूरा उल्टी से ना ही लूँगा इस बार। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, साकेत तेरे को भी आवाज़ आई क्या बाहर से जो मुझे अभी आई थी। साकेत बोलता है कौन सी आवाज़। यार मैं तो बढ़िया अपना कान में हेडफोन लगा के वो जो मूवी अपनी अधूरी छूट गई थी वही देख रहा हूँ, तो कुछ सुना क्या बाहर से। बोलता है हाँ मैं सुना भाई, इतना ज़ोर का सुना कि मैंने पूरी उल्टी कर दिया और उसमें मैंने नहा भी लिया। साकेत बोलता है कि भाई पानी से ही नहा लिया होता। यार इन लोगों की अपनी अलग बातचीत चली है और फिर इसने सोचा कि नहीं मेरा वहम रहा होगा, कोई सपना देखा होगा, फ़ोन काट दिया और फिर से सोने लगा। और फिर से विदिन 5 मिनट्स इसको नींद आ गई और अब लगभग 3:25 के आसपास ये फिर हड़बड़ा कर उठा क्योंकि बाहर से ढक 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 ऐसे दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई इसके दरवाजे को नॉक नहीं कर रहा था,
बल्कि कहीं बाजू बाजू वाले। ये सोचा कौन कर रहा है यार, अभी तक उल्टी थोड़ी सी सूखी सूखी लग रही थी तो सोचा कि उठ के चले जाऊंगा। जैसे तैसे बच बचा के दरवाजे तक गया। दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर कोई भी नहीं है और आवाज़ बंद हो गई है। इसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है यार, छोड़ो मैं सो जाता हूँ अपने बिस्तर में, अब जो भी आवाज़ आएगी मेरे को उससे कोई मतलब नहीं रखना है। ये सो गया। सुबह 11 बजे 11:30 बजे के आसपास नींद खुली है। फिर आदर्श साकेत के पास गया, उसको उठाया, बोला रात में मुझे 2-3 बार आवाज़ आ रही थी, ये क्या गड़बड़ हुआ, तुझे भी कुछ समझ में आ रही थी क्या, तू ही कहीं का दरवाज़ा बजा रहा था क्या? बोला नहीं यार मैं कैसे बजाऊंगा, तूने बाहर निकल के नहीं देखा क्या? बोला मैंने देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसी बातचीत हुई और फिर आदर्श ने साकेत को ये बोल दिया कि साकेत आज रात में ना तुम मेरे रूम में मेरे साथ सो जाना, और ना आज अपने उतना ज़्यादा नहीं पिएंगे जितना कल पी लिए थे, और कल बहुत लेट भी कर दिए थे, आज थोड़ी जल्दी पार्टी शुरू कर देंगे। आज इनका आखिरी दिन था और कल शाम को इन लोगों की वहाँ से ट्रेन थी। तो खैर ये लोग फिर से गए, फिर से अपना सामान वगैरह लिए और आज 10 बजे के आसपास ही पार्टी शुरू कर दी, और आज कल के कंपैरिजन में लगभग आधा पिए। और फिर यही मुश्किल से 12 बजे के आसपास ये लोग गहरी नींद में सोने के लिए चले गए। बातचीत भी कम किए थे आज, सो गए। फिर ये गहरी नींद में रहा होगा, यही कोई 1 बजे के आसपास फिर से कुछ बाहर से भम करके आवाज आती है, जैसे किसी ने बहुत जोर से दरवाजे में लात वात मारा। ये तुरंत उठा, और ये दरवाजे पे लात मारना किसी और रूम के सामने नहीं बल्कि इसी के रूम के सामने हुआ था। मतलब इसी के रूम के दरवाजे को किसी ने जोर से लात मारा था। ये उठा और अपने दोस्त को उठाया, साकेत देख साकेत, मेरे वाले रूम को किसी ने जोर से मारा है, तू उठ भला देखते अपन कौन है कौन नहीं। ये दोनों उठे और बाहर जाकर देखे कोई भी नहीं था, लेकिन 507 का दरवाज़ा खुला हुआ दिख गया। इनका दिमाग फिर गया कि कहीं वॉचमैन अंकल 507 में तो नहीं आए हैं, चल देख के आते हैं। सोबर थे, इतना ज़्यादा नशे में नहीं थे। इन लोगों ने अपना मोबाइल का टॉर्च उठाया और आगे बढ़ गए। 507 में अंदर सिर्फ और सिर्फ मकड़ी के जाले वाले दिखाई दे रहे थे। बड़ी अजीब सी दुर्गंध अंदर की तरफ से आ रही थी, और बाहर से ही टॉर्च मार के देखे तो अंदर कोई तो खड़ा हुआ था। इन लोगों को लगा वॉचमैन अंकल है। आवाज़ लगाए, अंकल आप ही हो क्या? अंकल ने कुछ जवाब नहीं दिए बल्कि पलटकर इनकी तरफ देखे। अभी भी ये वो चेहरे को साफ साफ देख नहीं पाए, क्योंकि टॉर्च की रोशनी इतनी भी नहीं थी कि ये लोग बाहर से एकदम अंदर वाले कमरे तक देख लेते, लेकिन ये तो समझ में आ गया था कि अंदर कोई खड़ा हुआ है। ये लोग अंदर बढ़ गए। अब जैसे ही अंदर बढ़े हैं तो अंकल जहाँ पहले खड़े हुए थे वहाँ से अपनी जगह शिफ्ट करके वो कहीं और पहुँच गए। इन लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि अंकल ये दौड़ दौड़ कर क्या रहे हैं। अंकल क्या हो गया, ठीक तो हो ना? कितने भम से दरवाज़ा बंद हुआ। 507 जैसे भम से दरवाज़ा बंद हुआ, इनके मुंह से निकल गई चीख। दौड़े, दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश किए, लेकिन पीछे से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अब चिल्लाने की आवाज़ जो सुनाई दी है, ये पलटे हैं, क्या पाए हैं कि पीछे एक विशालकाय आदमी बहुत बड़े शरीर का इनकी तरफ बढ़ रहा है, और जैसा जैसा वो इनकी तरफ बढ़ रहा है वो और भी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। वो साइड में रखी हुई एक लोहे की रॉड को उठाकर इनके ऊपर वार करने ही वाला था कि एक झटके के साथ बाहर से दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉचमैन अंकल, रियल वाले वॉचमैन अंकल थे। जैसे दरवाज़ा खुला, ये लोग बाहर, तो लिटरली अंदर से बाहर की तरफ लोहे की रॉड किसी ने फेंक के मारा है, और अंकल ने जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद किए हैं और बोले चलो बच्चों नीचे। ये लोग सीढ़ियाँ भागे हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, पूरे हॉस्टल की लाइट अब जा चुकी थी। अंधेरे में जैसे तैसे करके भागे, मोबाइल का फ्लैशलाइट जो हाथ में था उसी से भागे। वॉचमैन अंकल के पास भी टॉर्च थी। ये जैसे तैसे करके नीचे पहुंचे हैं, और सीधे बाहर ये जो हॉस्टल का पार्क था ना, वहाँ पे बेंच थी, वहाँ पे जाके बैठे। वॉचमैन अंकल के पास बॉटल में पानी रहता था, इन लोगों को पानी वानी दिए। बोले बच्चों तुम लोगों ने ये क्यों किए, गलत किए, तुम लोगों को वो रूम नहीं खोलना था। अरे अंकल हमने कहाँ खोले, आप खुद हमको अंदर दिखाई दिए थे, हम खुद सोचे कि आप क्यों चले गए, आपके चक्कर में हम लोग गए हुए थे। क्या मैटर है अंकल, बता दो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो पूरे और 6 महीने काटना है, हमको कोई बताता नहीं। आज समझ में आ गया उस कमरे के अंदर कोई भूत ऊत रहता है, राक्षस वगैरह रहता है अंकल, वो कोई इंसान तो हो नहीं सकता। अंकल बोलते बेटा मैं कब बोल रहा हूँ इंसान है, इंसान होता तो मैं तुम लोगों को बाहर निकाल के उसका दरवाज़ा लगा के तुमको भाग के लेके आता क्या?
इंसान रहता तो मैं खुद नहीं लड़ता, तुम लोग को नहीं लड़वाता क्या उनसे? ये लोग बोलते हैं हाँ अंकल बताइए प्लीज़ क्या मैटर था। अंकल बताते बेटा आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है, तुम लोगों के यहाँ पे आने से और लगभग 2 साल पहले की बात। उस रूम में एक लड़का रहा करता था जो कि काला जादू करता था। उसके रूममेट्स ने हमको शिकायत किए थे, हम जाके देखे थे तो उसके बैग से बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें मिली थी। सारे बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाते थे, लेकिन वो रेयर ही कॉलेज जाता था नाम के लिए। रात बेरात जाग के पता नहीं क्या क्या कर रहा होता था। हम लोगों ने तो उसे बहुत डांटे, उसे समझाया, उसके पेरेंट्स को ही बताया, लेकिन वो सुधरा नहीं। फिर एक दिन उसका मृत शरीर यहाँ पर मिला। उसकी मृत्यु कैसे हुई किसी को पता नहीं चला। पुलिस वुलिस सब आई, उसकी जांच वाच हुई तो पता चला कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया था, लेकिन जो होना था वो हो गया। उसके बाद उसके दोनों रूममेट्स ने वो कमरा खाली कर दिया, लेकिन उसके बाद से जो कोई भी उस कमरे के सामने से गुजरता था अंदर से दरवाज़ा ठोकने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। ये बात हॉस्टल वालों ने बाहर जाने नहीं दी, बल्कि आपस में ही मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि किसी बच्चे को ये बात नहीं बताएंगे और उसके आमने सामने आसपास किसी को जाने नहीं देंगे, तो मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। ये मैटर पिछले 6 साल से अब तक उठा नहीं था, लेकिन बच्चे तुम्हारे सामने आया है और तुम लोगों ने एक तरीके से दोस्ती जैसा मेरी तरफ हाथ बढ़ाए, मेरी हेल्प किए 500 रुपीज़ दे के, इन्जॉय किया मैंने थोड़ा सा, इसलिए तुम लोगों को बताया। तुम कभी किसी को मत बताना। तो उन लोगों ने भी कभी किसी को बताया नहीं। पहली बार आदर्श ने मुझे ये कहानी लिख कर दिया। उन तीनों में से चौथा इंसान मैं हूँ और अब आप लोग हैं जिन लोगों को ये कहानी पता चली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कहानी की गोपनीयता बना के रखनी थी, आदर्श और साकेत दोनों ही फेक नाम हैं, रियल नाम इनका कुछ और था। भोपाल सही जगह है, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग हॉस्टल बिल्कुल सही जगह है। कॉलेज का नाम नहीं बताया, जगह का नाम नहीं बताया, तो गोपनीयता मैंने पूरी तरह से बरकरार रखा और आप लोगों को सीख भी दिया और अच्छे एक मनोरंजन भी दिया। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।